हे गाइस, आप सबका स्वागत है स्टार्ट एंड वर्ड पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोफेशनल वेबसाइट और नॉर्मल वेबसाइट में आपको दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। और दोस्तों, दोनों अगर आप बना रहे हैं तो उसकी प्राइस कॉस्टिंग क्या रहेगी। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अगर हम कोई भी एक नॉर्मल वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो कौन से कैटेगरी की है, कौन से प्लेटफॉर्म की आप वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना चाहते हैं। काफ़ी सारे कैटेगरीज में आती है। मान लीजिए अगर मेरी ही कंपनी है, मैं अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूँ, या मेरे नाम से कोई एक वेबसाइट नॉर्मल क्रिएट करना चाहता हूँ कि अगर मेरा मान लीजिए मेरा नाम रवि है, तो रवि.com अगर कोई सर्च कर रहा है तो बस वहाँ पे बेसिकली मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे फोटोज़, डेटा वहाँ पे नॉर्मली शो करे। वो आपके दोस्तों बेसिक जो होता है वेबसाइट वहाँ पे हो जाता है, उसको बोलते हैं बेसिक वेबसाइट। अगर हम बात करें यहाँ पे और बेसिक वेबसाइट में, जहाँ मान लीजिए कोई एक लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग पेज पे दोस्तों बस आपकी पोर्टफोलियो शो की जाती है, वो होता है दोस्तों एक नॉर्मल वेबसाइट। आपको दोस्तों वेबसाइट जो नॉर्मल होती है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता है किसी भी डेवलपर से अगर आप बनवाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट चाहते हैं, एकदम ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कोई भी ओपन करे पूरा वो वेबसाइट फुल ऑफ फिल रहे, मान लीजिए वहाँ पे कैटेगरी, स्लाइडर, होम, काफ़ी सारी चीज़ें, अबाउट, प्राइवेसी पॉलिसी, चैटिंग का ऑप्शन, सर्विस का ऑप्शन, व्हाट्सअप का ऑप्शन, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो एक वेबसाइट फुल ऑफ फिल करता है। लाइक मान लीजिए अगर आपने अमेजोन ही देखा होगा दोस्तों, एक प्रोफेशनल वेबसाइट है वो। अगर हम शॉपिंग की वेबसाइट की अगर बात करें, प्रोफेशनल वेबसाइट अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गए। अगर आपको दोस्तों नॉर्मल वेबसाइट चाहिए तो पोर्टफोलियो चाहिए, लैंडिंग पेज जो पूरा पेन रहता है, जो वन पेज में आपको पूरा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करें दोस्तों, वहाँ पे आपको थोड़ा कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन आपको दोस्तों चीज़ भी वैसे ही मिलती है। तो दोस्तों अगर आप नॉर्मल वेबसाइट डेवलप कराना चाहते हैं तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। वो डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या क्या किसी भी डेवलपर से उसमें डेटा उनको दे रहे हैं, कौन कौन से फीचर्स के बारे में आप उन्हें बता रहे हैं, तो उसके ऊपर वो लोग कॉस्ट डिस्कस करते हैं। जहां तक दोस्तों अगर मेरा अंदाजा है 5 to 10 के अंदर एक नॉर्मल वेबसाइट आ जाती है। अगर हम यहाँ पे प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करें 25 to 30 या उससे कुछ ज़्यादा ही कस्टमाइज करवाना चाहते हैं 60 to 70 या उससे कुछ ज़्यादा अगर आपकी उम्मीद है और प्रोफेशनल दोस्तों, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या वेबसाइट में कस्टमाइज करवा रहे हैं। दोस्तों हर कोई भी वेबसाइट से इनकम करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता ही होगा अमेजोन या फ्लिपकार्ट के पहले वेबसाइट थे, उसके बाद एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं। अगर आपको कोई भी मल्टी एप्लीकेशन हो गया, या आपके मान लीजिए कोई ग्रोसरी एप्लीकेशन है, ग्रोसरी दोस्तों एप्लीकेशन आपको पता ही होगा, वेबसाइट प्लस अगर हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस पर कितना बेनिफिट रहता है। आपके एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिलेंगे, अगर वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी वेबसाइट से वहाँ से भी शॉपिंग कर सकते हैं। वेबसाइट प्लस एप्लीकेशन, वहाँ पे आप वेबसाइट एक इनकम का आपका पार्ट वहाँ पे चेंज होता है, वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आप इनकम वहाँ पे बढ़ जाती है। अगर आप कोई नॉर्मल वेबसाइट बनानी है तो नॉर्मल वेबसाइट दोस्तों आपको बता दिया हूँ उस पर खर्चा क्या आएगा। और दोस्तों नॉर्मल वेबसाइट पर ज़्यादा कुछ आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती नहीं, फीचर ज़्यादा मिलते नहीं है, काफ़ी फीचर आपको वहाँ पे कम मिलते हैं अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट बनाना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो प्रोफेशनल वेबसाइट का मैंने आपको बता दिया कि प्राइस क्या रहेगी, और उस पर काफ़ी सारे दोस्तों कैटेगरीज आ जाती है। अगर आप ग्रोसरी का बनवा रहे हैं, ग्रोसरी का बनवाइए। अगर आप कोई खुद की कंपनी है तो उसका बनाइए। कोई किसी का इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, किसी की किराना शॉप है, किसी का स्वीट का दुकान है, किसी का शूज़ का है, तो काफ़ी सारे दोस्तों जिनकी मतलब अलग अलग कंपनी है उसके ऊपर एक वेबसाइट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा दोस्तों अगर आप वेबसाइट बनवाएंगे दोस्तों आपको वैसे ही कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों वेबसाइट के लिए अगर आपको नॉर्मल या प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी दोस्तों, इसमें आपको डोमेन का खर्चा आता है और दोस्तों और सर्वर खर्चा आता है। इसमें दो खर्चे आते हैं। डोमेन अगर आप कोई बाय करते हैं, 1 ईयर के नीचे कोई भी डोमेन नहीं मिलता है, 1 ईयर 2 ईयर के ऊपर ही आपको डोमेन बाय करना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद आपको सर्वर कोई सा भी एक बाय करना है। जब तक आप सर्वर बाई नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपका जो डेटा रहेगा वो कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों, आपको सर्वर पे होता है। तो डोमेन प्लस सर्वर आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। अगर आपने डोमेन वन टाइम पे बाई कर लिया तो दोस्तों उसका जो पेमेंट रहेगा वो 1 साल के बाद करना पड़ेगा। अगर आप सर्वर कोई बाय कर रहे हैं, GoDaddy हो गया, नेमचिप हो गया, होस्टिंग और कहीं से भी सर्वर अगर बाय कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि प्लान आप कौन सा बाय कर रहे हैं, कि स्पीड भी उस तरीके से मिलेगी। अगर आप कम पैसे का सर्वर बाय करेंगे 1 मंथ के लिए या 3 मंथ के लिए, आपको वहाँ पे पता चल जाएगा उसकी प्राइस क्या है। अगर कोई भी वेबसाइट से अगर सर्वर बाय करने जा रहे हैं, महंगा लेंगे तो आपको स्टोरेज ज़्यादा मिलेगी और स्पीड आपको वहाँ पर अच्छा देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यही वीडियो में अगर मैं बताना चाह रहा था आपको कि प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल वेबसाइट में दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। आप किसी भी डेवलपर से एप्लीकेशन या वेबसाइट बनवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।